नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तगणों को जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जितिया व्रत में भगवान जीमूत वाहन, भगवान श्री कृष्ण व चील और सियारिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने या सुनने की परंपरा है। आइए हम सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा में चील और सियारिन से जुड़ी जितिया व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमूत वाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का जन्म कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलायकेतु के साथ हुआ। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। जितिया व्रत की कृष्ण भगवान से जुड़ी अन्य कथा। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते ही उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 संतानें थे। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनकी गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे का जीवित पुत्री का व्रत रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। जितिया व्रत की एक अन्य कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम चले गए। लेकिन जीमूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मल्लयवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में
जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वो बताती है कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। और नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाली बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं आपके बेटे की अवश्य रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह पर मैं खुद ही बलि देने जाऊंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिलापट पर लेट गए। इसके बाद जब गरुड़ आए तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गए। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन है? जीमूत वाहन ने उन्हें सारी बात बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी से बेहद प्रसन्न हुए और तब उन्होंने उन्हें जीवन दान तो दे दिया ही, साथ ही आगे से नागों की बलि न लेने की भी प्रतिज्ञा ली। कहते हैं इसी के बाद से बेटी की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।